Good morning students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Balniketan Senior Secondary School. Students, paying for travel चैप्टर 18 की रीडिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि ट्रेवल जब भी करते हैं, यात्रा करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे करेंसी, यानी जो हमारी वर्तमान में जो प्रचलित मुद्रा होती है उसको क्या कहा जाता है, करेंसी कहा जाता है। हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। कॉइन और करेंसी हमने पढ़ा है कि इसमें क्या डिफरेंस होता है और ये क्यों लागू की गई है, ताकि जो करेंसी है वो एक यूनिक होती है, हर एक पे नोट पे एक अलग उसका नंबर होता है, ताकि फेक करेंसी है उसको रोका जा सके। स्टूडेंट्स, आज हम इसका बुक वर्क और इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, तो आप अपनी बुक और नोटबुक रेडी करें। स्टूडेंट्स, चैप्टर 18 का बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। टेक द राइट आंसर। नंबर 1, ट्रेवलिंग मीन्स टू। ट्रेवलिंग का क्या मीन्स है? तो देखिए, ट्रेवलिंग का मीन्स है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे हम जहाँ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रेवलिंग करना कहते हैं, यानी यात्रा करना कहते हैं। तो नंबर सी ऑप्शन को टिक करेंगे। नंबर 2, प्राइवेट व्हीकल्स आर ओवन बाय। तो जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं वो किसके द्वारा खरीदे जाते हैं? तो बाई अस, हमारे द्वारा खरीदे जाते हैं। तो नंबर बी ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद ट्रू फॉल्स है। नंबर ए, ऑल कॉइन्स हैव ए पिक्चर ऑफ आवर नेशनल एम्बलम। जो सभी प्रकार के जो सिक्के होते हैं उन पे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अंकित होता है। तो यस, नेशनल एम्बलम होता है उस पे, सभी सिक्कों पे। तो यहाँ ट्रू लिखेंगे। नंबर बी, ट्रेन टिकट डू नॉट टेल अस द डिस्टेंस वी आर ट्रेवलिंग। जो ट्रेन का टिकट होता है, क्या वो हमें यात्रा करते समय जिस जगह से हम जा रहे हैं और जहाँ जाना है उसकी दूरी प्रदर्शित नहीं करता है क्या? तो इसमें फॉल्स आएगा। जो ट्रेन का टिकट होता है उस पर डिस्टेंस लिखा हुआ होता है कि हमें यहाँ से और जहाँ जाना है वहाँ की दूरी कितनी है। नंबर सी, ईच नोट हैज़ ए नंबर दैट इज़ यूनिक। ईच यानी प्रत्येक जो नोट होता है उसके ऊपर एक यूनिक यानी अलग ही एक प्रकार का नंबर लिखा हुआ होता है। तो यस, ट्रू। जो सभी नोट होते हैं उनमें सभी में अलग अलग नंबर होते हैं। नंबर डी, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू ऑल नोट्स एंड कॉइन इन इंडिया। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्या वो नोट और सिक्के जारी करता है? तो इसमें फॉल्स आएगा। कौन करता है नोट? वो आरबीआई करता है। तो यहाँ फॉल्स लिखेंगे। नंबर ई, ऑल नोट्स हैव द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ आरबीआई। जो सभी नोट होते हैं उनके ऊपर गवर्नर, आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। तो यस, हमारे जो सभी प्रकार के जो नोट होते हैं उन पे यही एक पहचान होती है, सभी पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो यहाँ हम ट्रू लिखेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं जो हम अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। तो आप सभी अपनी ईवीएस की नोटबुक निकाल लें। डेट, डे, चैप्टर का नेम लिख के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट व्हीकल्स। तो पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल से हम क्या समझते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए, सम व्हीकल, कुछ ऐसे व्हीकल्स लाइक जैसे कार, साइकिल, स्कूटर आर ओवन बाय अस। जो हमारे द्वारा खरीदे जाते हैं, जैसे कार है, स्कूटर है, साइकिल है, वो हमारे खुद के होते हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइवेट व्हीकल्स। इनको क्या कहते हैं? प्राइवेट व्हीकल्स कहते हैं। व्हीकल्स, अब कुछ ऐसे व्हीकल्स जैसे बस, ऑटो, ट्रेन, शिप एंड प्लेन आर नॉट ओवन बाई अस। जो हमारे द्वारा नहीं खरीदे जाते हैं, वी हैव टू पे टू ट्रेवल बाई देम। इनके लिए जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमें कुछ पे करना पड़ता है, यानी भुगतान करना पड़ता है। तो इन्हें क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड पब्लिक व्हीकल्स। इन्हें पब्लिक व्हीकल्स कहेंगे। एक तो वो साधन होते हैं जो हमारे द्वारा खरीदे जाते हैं, जिनके लिए हमें कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता, तो वो कैसे होते हैं? वो पब्लिक। और जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उनके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर बी, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट ट्रेन एंड प्लेन टिकट्स। कहाँ से हम ट्रेन और प्लेन के टिकट हैं वो लेते हैं? तो देखिए, जब भी हमें ट्रेवल करना पड़ता है, टू ट्रेवल इन ए ट्रेन एंड प्लेन वी नीड टू बुक आवर टिकट्स बिफोर वी ट्रेवल। तो हम जब भी ट्रेन से या प्लेन से हमें ट्रेवल करना है तो उससे पहले हमें ट्रेन और प्लेन का टिकट है वो बुक करवाना पड़ता है। आजकल तो ऑनलाइन मोबाइल से ही बुक हो जाते हैं और हमें उसकी फ़ोटो है वो मिल जाती है, फिर हम
ट्रेवल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, वाई इज द वाटर मार्क एंड द सिक्योरिटी थ्रेड गिवन ऑन ए नोट। तो देखिए वाटर मार्क और सिक्योरिटी थ्रेड है वो क्यों ज़रूरी होता है एक नोट पे। तो देखिए जो फेक करेंसी होती है उन नोटों को रोकने के लिए वाटर मार्क एंड सिक्योरिटी थ्रेड प्रिवेंट इमिटेशन कॉपिंग ऑफ करेंसी नोट, ताकि कोई भी उस नोट की कॉपी ना कर सके, उसकी डुप्लीकेट यानी फेक करेंसी ना बना सके। इसलिए नोट की सेफ्टी के लिए उसमें क्या डाला जाता है, वाटर मार्क और सिक्योरिटी थ्रेड डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर डी, वेयर हैज़ अवर नेशनल एम्बलम बीन टेकन फ्रॉम। जो नेशनल एम्बलम है वो कहाँ से लिया गया है, अपना जो नेशनल एम्बलम है। तो देखिए अवर नेशनल एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लॉयन कैपिटल पिलर ऑफ सारनाथ। जो सारनाथ पिलर है वहाँ से अपना नेशनल एम्बलम लिया गया है। उस पर शेर बने हुए हैं, लॉइन बने हुए हैं, और वो कितने लॉइन हैं, 4 लॉइन है, जो 3 हमें आगे की साइड में दिखाई देते हैं और एक उसके पीछे होता है। तो वो सारनाथ स्तंभ है, यानी सारनाथ के पिलर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर ई, नेम 2 थिंग्स दैट आर प्रेजेंट ऑन करेंसी नोट एज वेल एज कॉइन। ऐसी 2 चीज़ें बतानी है हमें जो करेंसी पर भी होती हैं और कॉइन पर भी होती हैं, यानी सिक्कों पर और रुपए पर, दोनों पर होती हैं। तो देखिए द डिनोमिनेशन एंड द ईयर ऑफ इशू आर 2 थिंग्स दैट आर प्रेजेंट ऑन करेंसी नोट एज वेल एज कॉइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये कॉइन है और यहाँ आगे हमें दिया हुआ है नोट, डिनोमिनेशन ये देखिए रेट जो दी हुई है, तो ये नोट पर भी है, और ईयर ऑफ इशू कि किस ईयर में ये इशू किया गया, जारी किया गया है, तो वो ईयर भी लिखा हुआ होता है। तो कॉइन और करेंसी दोनों पर डिनोमिनेशन और इशू ऑफ ईयर दिया हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। आप बुक वर्क कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लर्न एंड राइट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।